पढ़ेंगे इतिहास का पहला पाठ। ठीक है, इतिहास क्या है? छोटी क्लास में आपने पढ़ा है ना, जो हो चुका है, जो बीत चुका है उसे इतिहास कहते हैं। तो कैसे और कोई चीज़ कब हुई, कहाँ पर हुई, कैसे हुई, इसकी जानकारी ये तुम्हारा आज पहला पाठ है। देखो, इसमें कुछ सही गलत के प्रश्न हैं। इसके बाद जो इसका अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं? जेम्स मिल ने जो भारतीय इतिहास को बांटा था बच्चों, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई काल के रूप में बांटा था, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारतीय इतिहास का कोई भी काल ऐसा नहीं रहा जिसमें केवल हिंदू ही हिंदू थे या मुसलमान ही मुसलमान थे। क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही ऐसा देश रहा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी जाति धर्म के लोग रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में नहीं बांट सकते। ठीक है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों अभिलेखागार या संग्रहालय बनाए। जैसे आपके विद्यालय में पुस्तकालय होते हैं ना, इसी तरह से उन्होंने संग्रहालय या अभिलेखागार बनाए, जहाँ सारे सरकारी कागजात, दस्तावेज मतलब कागजात जो होते थे, उनको संभाल करके रखा जाता था। इतिहासकार पुराने अखबारों में जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह भिन्न होती है? देखो, इतिहासकार जो होते थे ना बच्चों, सामान्यतः जो समाचार पत्र वाले जो होते थे, वो उनके संपादक जो होते थे घर घर जाते थे और सही सूचनाएं इकट्ठी करते थे जो पूर्णतया बिल्कुल सत्य होती थी। जबकि पुलिस जो होती थी सरकार के हाथ ही कठपुतली होती थी, अर्थात सरकार को खुश करने के लिए पुलिस रिपोर्ट बनाती थी जो झूठ का पुलिंदा होती थी, जिसमें अधिकांशतः झूठ होता था। तो समाचार पत्रों में तो सत्य घटनाएं छपती थी क्योंकि वो घर घर जाके सूचनाएं एकत्रित करते थे, और पुलिस की जो रिपोर्ट होती थी वो सत्य नहीं होती थी। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य किसे सौंपा? रॉबर्ट क्लाइव ने जो भारत का नक्शा बनवाया, ये काम किया था जेम्स रेनेल को, इनको सौंपा था, जेम्स रेनेल ने किया था। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बच्चों? ये थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और अंतिम वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर प्रश्न आता है तब भी यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय भी, गवर्नर जनरल भी। ये बच्चों स्वतंत्रता के बाद भी 1948 तक इन्होंने काम किया था। औपनिवेशिक क्या होता है या उपनिवेश किसे कहते हैं? किसी देश को गुलाम बनाना उपनिवेश कहलाता है। जैसे भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का, अंग्रेजों का उपनिवेश था, गुलाम था ना, तो उपनिवेश का मतलब हुआ, या औपनिवेशिक का मतलब हुआ गुलाम। ठीक है। अभिलेखागार किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पर सभी सरकारी रिकॉर्ड या महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखा जाता है, उसे अभिलेखागार बना कहते हैं। अभी आया था ना प्रश्न, अभिलेखागार किसे कहते हैं? तो जहाँ पे सरकारी कागजातों को या सारे रिकॉर्ड को संभाल करके रखा जाता है। जनगणना, जन माने लोग, गणना माने गिनती, लोगों की संख्या, जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, साक्षरता आदि के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की जाती है उसी को जनगणना कहते हैं। और भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। इससे पहले जो जनगणना हुई थी बच्चों 2011 में हुई थी, और अब जो अगली जनगणना होगी इस वर्ष होगी 2021 में। ठीक है। और सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1960 ईस्वी में। कब हुई थी? 1960 में। जनगणना मतलब लोगों की गिनती करना, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, ये सब गिनना क्या है? जनगणना।